आपका और इस चैनल न्यूज़ एजेंसी आरएनए का। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये इलाका जो है 49 विलेजेस पे मुश्तमिल है और रूरल एरिया है, रूरल ब्लॉक है ये। और इसमें गरीब और पसमानदा तबका डेली लाइवलीहुड अर्निंग्स पे जो चलते हैं, वाबस्ता लोग हैं जो इस इलाके जिस इलाके को यह अस्पताल हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्रीरी कैटर करता है। बिसाइड्स 49 विलेजेस ऑफ अलाका क्रीरी और या हम कहें वागुरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये हमारा अस्पताल बारामूला, सोपोर, कुपवारा का भी कुछ एरिया वहाँ से पेशेंट्स को कैटर करता है वर्क डन के हिसाब से। तो यह अस्पताल 2002 में एज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल क्रिएट हुआ था, क्योंकि इन पूरे 22 साल के बारे में इस इंस्टीट्यूशन से मैं वाबस्ता हूँ और कंस्ट्रक्शन से लेकर क्रिएशन तक और इनॉग्रेशन तक मैं पूरा इसके साथ मुंसलिक रहा हूँ अपने इलाके के लोगों के बिहाफ पे। एज ए स्टूडेंट मैंने एज ए सोशल एक्टिविस्ट स्टूडेंट एज से मैंने इस इंस्टीट्यूशन के लिए काम किया है। वो अपने बुजुर्ग और मुअज़्ज़िज़ीन जो इस इलाके के लोग हैं, आज भी अल्लाह उनको सलामत रखे, आज भी हैं मौजूद हमारे साथ। उन्होंने एतमाद जो दिया था और आगे इस इलाके की रिप्रेजेंटेशन हमने की और इस इंस्टीट्यूशन की वुसअत में उन हमारे मुअज़्ज़िज़ीन और बुजुर्ग जो हमारे सोशल वर्कर्स थे उनका रोल रहा। और इसलिए मैं इस अस्पताल से बहुत मुंसलिक हूँ पहले से, जब से ये 2002 में अपग्रेड हुआ और फिर इसकी इनॉग्रेशन बहैसियत सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हुई। और इसमें अदर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की निस्बत कुछ क्रिएशंस पूरे कश्मीर में अलग थलग हैं और ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं, ये गवर्नमेंट ने आजकल की जो गवर्नमेंट है, या तो मैं कहूँगा डायरेक्टर साहब ने ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया। ये बदकिस्मती है, बिना अपने ऑफिस के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में रहने के बगैर, इंफॉर्मेशन हासिल करने के बगैर उन्होंने ये कहा कि क्रीरी अस्पताल में ये पोस्ट नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का पोस्ट है, हमने इसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले लिया है इस डॉक्टर साहब को। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे इस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट एनेस्थेसिया पोस्ट 2 हैं और उसमें दोनों इवन हमारे हैं डॉक्टर्स, लेकिन उसमें से भी एक को सोपोर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिप्लॉयमेंट के लिए, ये आप नोट करें मेरी बात और इसको आप चलाएं। और कंसल्टेंट पेडिशन 2 पोस्ट है सेक्शन, और उनमें से एक पोस्ट जो है वैकेंट है अभी तक। एक डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर जय रात्र साहब वो उस एक हमारे कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, एक वैकेंट है अभी। कंसल्टेंट फिजिशियन पोस्ट सैंक्शनड है, अभी वैकेंट है। कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिशियन एक पोस्ट है, वैकेंट है, हमारे पास कंसल्टेंट नहीं है। ये मैं रिकॉर्डेड आपसे बात कर रहा हूँ, सैंक्शन पोस्ट मेरे हाथ में लिस्ट है, ऑर्डर है। मेडिकल अफसर हमारे 2 वैकेंट है, ट्रांसफर हुए हैं तब से वापस नहीं आए। एक बदकिस्मती है इस हमारे इस इलाके के साथ, नाइंसाफी ये की जाती है, जब भी कश्मीर में कहीं किसी पोस्ट की किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है किसी अस्पताल को, तो सिर्फ हमारे इस क्रीरी को छेड़ा जाता है, जबकि इसमें वास्ट पब्लिक पॉपुलेशन है। मैंने अभी जिक्र किया 49 गांवों के लोग इस अस्पताल पर डिपेंडेंट है, बिसाइड्स अदर डिस्ट्रिक्ट्स। ये सोपर को भी कैटर करता है, ये को भी कैटर करता है, ये बारामूला को भी कैटर करता है। लेकिन ये बदकिस्मती है, जो मैंने आपको डिटेल दी, ये मेरे पास गवर्नमेंट का सेक्रेटरीट का सैंक्शन जो ये कैटेगरी ऑफ डॉक्टर्स, कैटेगरी ऑफ पोस्ट है, उसके हिसाब से मैं आपको ये बयान कर रहा हूं। मेरे हाथ में सेक्रेटरीट का, हेल्थ मिनिस्ट्री का सैंक्शन और कैटेगरी स्टेटस का जो लिस्ट है, ये मैं आपको बयान कर रहा हूं। और ये डायरेक्टर साहब ने बिना पता किए, बिना अपने ऑफिस में, ये बदकिस्मती है हमारी कि ऑफिसर स्टेटमेंट देता है, 50 गांवों के लोगों को वो झूठा साबित करता है, या उनकी डिमांड्स को या उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करता है। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या है या उसकी कौन सी इंटरेस्ट है। और दूसरी बात, इसके अलावा यहाँ पर पैरामेडिकल साइड में 17 पोस्ट वैकेंट है अभी।
हेड एक्सरे टेक्नीशियन एक पोस्ट वैकेंट है, सुपरवाइजर एक्सरे टेक्नीशियन एक पोस्ट वैकेंट है, सीनियर ग्रेड नर्स 2 पोस्ट वैकेंट है, जूनियर ग्रेड नर्स 2 पोस्ट वैकेंट है, जूनियर एनेस्थेटिक टेक्नीशियन 3 पोस्ट वैकेंट है, जूनियर थिएटर टेक्नीशियन 2 पोस्ट वैकेंट है, जूनियर ऑप्थॉल्मिक टेक्नीशियन 1 पोस्ट वैकेंट है, जूनियर लैब टेक्नीशियन 1 पोस्ट वैकेंट है, सुपरवाइजर फार्मासिस्ट 1 पोस्ट वैकेंट है, हेल्थ एजुकेटर 1 पोस्ट वैकेंट है, सीनियर फार्मासिस्ट 2 पोस्ट वैकेंट है। ये पैरामेडिकल साइड से, इसमें एक्सरे, इसमें नर्सेस, इसमें एनेस्थेटिक साइड, इसमें थिएटर टेक्नीशियन, इसमें ऑप्थॉल्मिक टेक्नीशियन, इसमें सीनियर फार्मासिस्ट, हेल्थ एजुकेटर, सीनियर। आप देखिए ये सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, इतने वास्ट एरिया, इतनी वास्ट पॉपुलेशन को कैटर करने वाला ये इंस्टीट्यूशन, इतने स्टाफ के बगैर आप खुद ये समझ सकते हैं ये रन कैसे करता होगा। और लोगों के डिमांड्स, या ये इट्स ओनली सेक्टर जहां पेशेंट बीमार वेट नहीं कर सकता। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है एक, ये तो आज ऐसी नौबत आ गई है कि कभी ये कहा जाता था, या ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये किताबों में है, या उसूल है कि पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हमारे अस्पताल की ये नौबत है, आज हमारे अफसरान कहते हैं नहीं, आप वेट कीजिएगा, 5-6 महीने पानी के बगैर निकालिएगा, जब तक हम बंदोबस्त करेंगे तब आप फिर एक साथ पानी पिए 6 महीने का। तो यही डायरेक्टर साहब ने भी परसों कहा, यहाँ पे ये डॉक्टर साहब गए हैं, फिलहाल वहां पोस्ट नहीं था, ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का पोस्ट होता है, इसमें इतनी पॉपुलेशन चाहिए होती है। ये कैबिनेट में इसी सिस्टम का, इसी सेक्रेटरीट का, इसी मिनिस्ट्री का सैंक्शन किया हुआ, उन्हीं का सर्कुलर है, उन्हीं का ऑर्डर है। और आजकल के हुकाम इस ऑर्डर को, इस कैबिनेट के इस सेक्रेटरीट को ये गलत करार दे रहे हैं, या इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। ये अलमिया है। ये वैसी ही बात हो गई कि 20 साल पहले या 50 साल पहले या 100 साल पहले ये था कि बिना खाना खाने के इंसान जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन आज के सिस्टम में ये अब नई चीजें सुनने को मिलती है। आज बिना खाने के इंसान, बिना पानी के इंसान जिंदा रह सकता है। और ये वो सेक्टर है, क्या बीमार वेट कर सकता है? इसमें हमें सुनने में सिस्टम से ये भी बातें आई, पेशेंट वेट करेंगे 6 महीना, डॉक्टर साहब स्पेशलाइजेशन करके आएगा, फिर 6 महीने के बाद लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट करेगा। क्या जिस इंसान को, जिस पेशेंट को पेन होगी वो 6 महीने वेट कर सकता है? जिसकी आंखों की रोशनी में फर्क आ जाएगा, धीमापन आ जाएगा, क्या वो 6 महीने अंधापन बर्दाश्त कर सकता है? ये अलमिया है, बदकिस्मती है। ये आप ही इस चैनल की वसातत से हमारी इस आवाज को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और अफसरान से इस बात का जवाब तलब कर सकते हैं कि आखिर माजरा क्या है, इस इलाके के लोगों को किस गलती की ये सजा भुगतनी पड़ रही है। ये तो जब अपग्रेड हुआ था। और एक बात मैं यहाँ पे वजाहत करना चाहूँगा, 2014 की NHM सर्वे में, वर्क डन में, ये हमारा अस्पताल पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 अस्पताल रहा है। आप इंस्टीट्यूशन में आकर, वहाँ ऑफिस से आप ऑनलाइन रिकॉर्ड से ये पता कर सकते हैं, मेरी कोई बात, जो भी बातें मैंने चाहे पोस्ट के रिलेटेड, चाहे वैकेंसीज के रिलेटेड, सेक्शन या कैटेगरी पोस्ट के रिलेटेड बताई, इनमें कोई बात गलत मत है। ये कोई बनी बनाई सुनी सुनाई बात नहीं है। तो ये भी आप कंफर्म कर सकते हैं। ये रैंकिंग में, वर्क डन में, NHM रैंकिंग में 2014 में नंबर 1 रहा है पूरे हिंदुस्तान में। यानी ये फंक्शनल था, ये सारे डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे थे और लोगों की खदमात अंजाम दी जाती थी और उनके मसाइल, उनकी तकलीफों का अजाला किया जाता था। और आज जितना हम ग्लोबल वर्ल्ड में आ गए, इस सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मुंजमद कर दिया गया है। अब रहा सवाल बिल्डिंग का। जब ये अस्पताल वर्क डन में, काम काज में और लोगों का रश इतना, OPD में इतना काम करना यहाँ का मामूल था, तो उस वजह से गवर्नमेंट को ही, अपने ही डिपार्टमेंट को लोगों की डिमांड पर या अपनी एक्विटेंस देखकर यहाँ जगह कम पड़ी, तो उन्होंने इस अस्पताल की नई बिल्डिंग के लिए अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बनाया और इस अस्पताल के लिए 4+1 स्टोरी का अस्पताल, नई बिल्डिंग, इसके लिए अप्रूवल भी आ गया। लेकिन सेक्रेटरीट वही था, सिस्टम वही था, कानून वही था, अफसर वही थे। ठीक है, तबादला अफसरों का इधर उधर होता जाता है। उस वक्त एक अफसर था, आज दूसरा अफसर है, लेकिन उसको ये सिस्टम
गवर्नमेंट की किताब के हिसाब से ही, कानून की किताब से ही चलाना है। ठीक है, वक्त गुजरता गया, 2 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, और जिस अफसर ने अप्रूवल दे दिया, नया अफसर आया, उसको भी उसी किताब से जाना है। अगर उस वक्त ये 5 साल पहले, 10 साल पहले अब जरूरत थी इस अस्पताल को वसअत देने के लिए बिल्डिंग के हिसाब से, बिल्डिंग के तौर पे, तो अगर उस वक्त, अब यहाँ पर एक बात मैं ज़हन नशीन कराना चाहूंगा आपकी वसातत से, इसमें इसी सेक्रेटरीट ने, इसी गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया था 4+1 स्टोरी का, यानी ग्राउंड फ्लोर +4 स्टोरीज। तो ये पिछले साल 2022 में इसका एस्टिमेट और एक स्टोरी का बना था, इसमें काम शुरू हो गया था। हमें पता नहीं अचानक ये कौन सा नया ऑर्डर आ गया फिर, जिससे इसका काम बंद कर दिया गया था। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये सिस्टम को ही पता है, गवर्नमेंट को ही पता है। अस्पताल के दफ्तर में, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिस में, सेक्रेटरीट में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है। हमारे पास भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की कापी मौजूद है। अगर कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया गया था 4 और स्टोरीज बनाने के लिए, अचानक इसका काम बंद क्यों पड़ा? अब 2 साल से किस मसले का शिकार हो गया, और लोग और जो हमारा अस्पताल है ये सफर कर रहा है अकोमोडेशन की वजह से। यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करने थे, या कुछ लैब्स डेवलप करनी थी, या पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या बाकी जो इसमें ऑर्थोपेडिक या पेडिशन साइड से जो इसमें अकोमोडेशन की वजह से और उसको अपडेट करना था उन सेक्शंस को, वो अभी तक उसी पुरानी 20 साल 30 साल पुरानी बिल्डिंग में वो कसम पुरसी की हालत में काम चला रहे।